तो चलिए फिर देखिए यहाँ से। तो आज फिर हम लोग जो है कथन के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज हमारा नया निगमन का लास्ट जो है टॉपिक होगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर जो बचेगा तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कथन में क्या दिया गया है, कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है। कह रहा है कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कुछ बस्ते अंगूठी हैं, कुछ बस्ते अंगूठी हैं, कुछ बस्ते अंगूठी हैं, ठीक है। ये दे दिया। इसके बाद फिर देखिए आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है, बल्कि दिया है। इसी निष्कर्ष से हमें आंसर को अपना निकालना है, पता करना है। सभी टोपियां अंगूठी हैं, सभी टोपियां अंगूठी हैं, सही है गलत हो गया, चेक कर लीजिए आप लोग। दूसरा, कुछ अंगूठियां निश्चित रूप से टोपियां नहीं हैं, कुछ अंगूठियां निश्चित रूप से टोपियां नहीं हैं। ये हमारा जो है निष्कर्ष है, ठीक है, कैलकुलेशन है, इसी से हमें पता करना है, समझ गए। तो देखिए कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, कोई भी अंगूठी क्या है, टोपी नहीं है। बिल्कुल देखो भाई, जब नहीं है तो लो दूर दूर कर दिया, क्लियर है। नहीं है भाई तो गोला दूर दूर होना चाहिए ना। फिर कह रहा है कुछ बस्ते अंगूठी हैं, तो कुछ बस्ते क्या हो गए, अंगूठी हैं। लो भाई इतने बस्ते क्या हो गए, अंगूठी हो गए, बाकी सब छूट गए, ठीक है। तो अब यहाँ मिलाइए, सभी टोपियाँ अंगूठी हैं, बहुत दूर दूर का रिश्ता भाई, कहाँ है, नहीं है। फिर कह रहा है कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ हैं, कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से क्या हैं, टोपियाँ नहीं है। कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से, इसका मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, और यहाँ तो एकदम ही नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी एकदम गलत है। तो कौन सही है भाई, पहला आपका ऑप्शन रहेगा कि आप जो है पहला व दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, सही है गलत है, पहला अनुसरण कर रहा है, तीसरा आपसे कह रहा है दूसरा अनुसरण कर रहा है, चौथा आपसे कह रहा है कि पहला व दूसरा दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो कौन सही हो गया भाई, चौथा हमारा सही हो जाएगा कि दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, और कुछ संतरे पपीते हैं, और कुछ संतरे क्या हैं भाई, पपीते हैं, ठीक है, पपीते हैं। और निष्कर्ष में आइए, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, और कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब हैं, सेब हैं। पता करो भाई, पता करो क्या हो रहा है, सभी सेब संतरे हैं। देख लो भाई, सभी सेब क्या हैं, संतरे। मैंने आपसे कहा था जब सभी कह दे तो गोला पूरा ऊपर ले लेंगे, और कुछ कह दे तो गोला का थोड़ा आंशिक भाग लेंगे, थोड़ा भाग, ठीक है। तो ये हो गया सभी के लिए है, तो पूरा गोला इसके अंदर हो जाएगा। और कुछ संतरे क्या है भाई, पपीते। ये देखो कुछ संतरे क्या हो गए, पपीते हो गए। कितने संतरे पपीते हैं, इतने संतरे क्या हैं भाई, पपीते हो गए। क्लियर हुआ, मिलाइए। कुछ सेब पपीते हैं, तो नहीं भाई, कहाँ मिल ही नहीं रहा है, सेब और पपीता का कोई जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए क्या हो गया, गलत। और कुछ पपीते सेब हैं, फिर वही चीज़ कह रहा है। तो भैया जब ये नहीं सही दिया कैसे ही हो पाएगा, चीज़ें तक के कहा है, केवल हेर फेर कर दिया, इसलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ भी आपका कौन ऑप्शन सही हो रहा है, चौथा ऑप्शन। कौन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही हो रहा है।
समझ गया ना? ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता क्या हैं? गायक हैं। कुछ अभिनेता गायक हैं, ये हुआ था क्या? और सभी गायक नर्तक हैं। हुआ था, मिटा दीजिए। हुआ था, चलिए अच्छा हटा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सभी वृत्त त्रिभुज हैं। सभी वृत्त क्या हैं? त्रिभुज हैं। सभी वृत्त त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज आयत हैं। कुछ त्रिभुज क्या हैं? आयत हैं। ठीक है, और सभी आयत वर्ग हैं। सभी आयत क्या हैं भाई? वर्ग हैं। ठीक है, 3 कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है भैया 2। निष्कर्ष दिया है सभी आयतों के त्रिभुज होने की एक संभावना है। सभी आयतों की ठीक है, आयतों के लिखिएगा, त्रिभुज होने की संभावना है। सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। ठीक है, दूसरा है, कह रहा है सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? सभी आयतों के त्रिभुज होने की ये संभावना है। कह रहा है कि सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। ठीक है, तो बताइए, गोला बनाइए, क्या बनेगा? दोनों गलत हो गया। चेक करिए, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, तो सभी वृत्त भैया क्या हैं? त्रिभुज हैं। चलो भाई देख लो, ऐसे बना। फिर क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुज आयत हैं। कुछ त्रिभुज क्या हैं? आयत हैं। और फिर क्या कह रहा है? सभी आयत वर्ग हैं। देख लो भाई, सभी वर्ग क्या है? सभी आयत क्या हैं? वर्ग हैं। तो ऐसे बना। अब यही चीज़ हमको दिखाना है इसमें। तो सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। कैसे संभावना है? कुछ आयतों का त्रिभुज होने की संभावना। कुछ यहाँ कहता तो ये सही हो जाता, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। सभी वृत्तों की वर्ग होने की एक संभावना है। कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। तो यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए आपका फिर यहाँ से कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो भैया दिखाओ। देखो, कुछ कुर्सियां मेज हैं। हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ था। लिखो, कुछ कुर्सियां मेज हैं। कुछ कुर्सियां मेज हैं। ठीक है, और कुछ पलंग मेज हैं। कुछ पलंग मेज हैं। नहीं हुआ है। कुछ पलंग मेज हैं और कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है। कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है। पलंग नहीं है। ठीक है, चलो भाई निष्कर्ष में देखो, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है। कुछ मेज फर्नीचर नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपका ऑप्शन दिया है, सभी मेजों के फर्नीचर होने की संभावना है। सभी मेजों के फर्नीचर होने की क्या है? संभावना है। सभी मेजों के फर्नीचर होने की संभावना है। चलो भैया, आपके सामने देखो दिया गया है। 3 आपके निष्कर्ष दिए गए और 2 आपके 3 कथन दिए गए, 2 निष्कर्ष दिए गए। तो यहाँ भी क्या होगा? चौथा ही सही आ रहा है। चलो भाई चेक कर लो। कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। कुछ कुर्सी क्या है भाई? मेज है। तो कुछ का मतलब थोड़ा भाग। फिर कह रहा है कुछ पलंग मेज हैं। कुछ पलंग क्या हो गए भाई?
मेज हो गए। अब कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है तो एकदम क्या फर्नीचर एकदम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कोई नहीं है। फिर कह रहा है कुछ मेज फर्नीचर हैं, कहाँ हैं, बिल्कुल नहीं है। सभी मेज़ों के फर्नीचर होने की संभावना है, एकदम नहीं है। इसलिए हमारा कौन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ही सही होगा। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है ना, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है, नहीं मिस्टेक तो नहीं। चलो भैया, तो देखो क्या दिया है यहाँ पे। दिया है क्वेश्चन, कुछ मन के अंगूठियाँ हैं। कथन लिखो फटाफट या गोला बनाओ। कुछ मन के क्या हैं, अंगूठियाँ हैं। और कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, और कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, और सभी चूड़ियाँ कपड़े हैं। सभी चूड़ियाँ कपड़े हैं, और सभी कपड़े बॉक्स हैं। सभी कपड़े क्या भैया, बॉक्स हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्ष में मिलाइए। देखिए, कुछ बॉक्स चूड़ियाँ हैं, कुछ बॉक्स चूड़ियाँ हैं, सही है। तो एक लिख के सही लगा लो उसको। दूसरा, कुछ कपड़े अंगूठियाँ हैं, कुछ कपड़े अंगूठियाँ हैं, सही है। चलो दूसरा, कुछ चूड़ियाँ मनके हैं। कुछ चूड़ियाँ मनके हैं, गलत है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। पहला और दूसरा निष्कर्ष ई ऑप्शन दे रहा है, 52 का ई। तो 52 का ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। सभी को आया, किसी को दिक्कत नहीं है। एक और बोल दो तब लिखो, खाली बनाना। वैसे कुछ टायर रस्सियाँ हैं, कुछ टायर रस्सियाँ हैं, और कुछ रस्सियाँ तंबू हैं, और कुछ तंबू दीवारें हैं, और कुछ दीवारें मकान हैं। हो गया। तो चलिए निष्कर्ष लगाइए। कुछ मकान रस्सियाँ हैं, कुछ दीवारें रस्सियाँ हैं, कुछ तंबू टायर हैं, सब गलत हैं। तो इसका मतलब अनुसरण पहला वाला दिया है, कोई अनुसरण नहीं करता। तो 54 का बिल्कुल ए ऑप्शन है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए होंगे, बस रहने देता। ठीक है।